आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट बाबू में। साथियों, आज हम बात करते हैं फिर एक नई वैकेंसी के बारे में, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। इसमें साथियों जो है वैकेंसी निकाली गई है, जिसका लोकल बैंक ऑफिसर के जो पोस्ट है उसके उसके ऊपर जिसका जो है वैकेंसी आई है साथियों। और इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है, पेपर कैसा आएगा, सिलेबस कितना होगा, कितना है, सारी चीज़ आपको जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आते हैं टॉपिक पे अपने और देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है डेट क्या दी हुई है, अनाउंसमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है, ये आप देख सकते हैं डेट 12/5/2025 को जो है इसकी जो है डेट्स अप्लाई करने की शुरू हो गई है। और यहाँ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, ये देखिए यहाँ पे पढ़िए आप जो है रिक्वायर, यहाँ पे सबसे ऊपर देख लीजिए आप जो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025 से 2026। और यहाँ पे पढ़ते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विद हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई हैविंग जियोग्राफिकल presence all over India and abroad, invites an online application for requirement against for 400 वैकेंसीज फॉर लोकल, यानी 400 वैकेंसी आपकी जो है इसमें टोटल निकाली गई है साथियों। लोकल बैंक ऑफिसर इन JMGS, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन द अप्लाइंग स्टेट ओनली, यानी जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसी में आपको जो है सिलेक्शन होने के बाद उसी में आपको जो है पेपर दिया जाएगा। पेपर आपको जो है वो आपकी ड्यूटी उसी में लगेगी साथियों। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने की इंटरेस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म 12/5/2025 से 21/5/2025 तक आप ये वाली जो वेबसाइट इनकी दी हुई है www.iob.in पर जाकर आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथियों। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो है फिर से ये जो है टेबल बनाकर दे दिया है यहाँ पे, तो इसको फिर से आप देख लीजिए। यानी जो आपका जो है अप्लाई और पेमेंट का वो डेट है वो 12/5 से जो है 31/5/2025 तक है। और ओपनिंग डेट इसकी जो है आपकी जो है वही है 12/5 से 2025, और लास्ट डेट इसको जो है 31 मई से जो है 2025 तक है। अच्छा, अब इसमें जो है इन्होंने स्टेट वाइज कितने स्टेटों में इन्होंने वैकेंसी निकाली है उसके बारे में भी इन्होंने, पहला है तमिलनाडु लोकल लैंग्वेज, यानी आपको जो है जिस स्टेट से आपने यहाँ पे इन्होंने जो है 6 स्टेट दिए हुए हैं, तो आपको उसकी लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। आपने जो है जिस स्टेट से हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो है तमिलनाडु को लिया, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तो तमिलनाडु में 260 वैकेंसी हैं, जिसमें से SC कैटेगरी के 39 हैं, ST की 19 हैं, OBC की 70 हैं, EWS की 26 हैं, जनरल की 106 हैं। तो ये आप देख सकते हैं बाकी जो है VI या HI, ये सारी चीज़ें जो कैंडिडेट है यानी विकलांग उनके लिए दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे जो है उड़ीसा में उड़िया आनी चाहिए आपको। और जो है यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई हैं, SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 3 है, EWS की 1 है, जनरल की 4 है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह आप यहाँ पे टोटल वैकेंसी 400 निकाली गई हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जिस स्टेट यानी तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाबी, आप देखा जाए तो प्रॉपर इन्हीं स्टेटों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। यदि आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी आप जो है फॉर्म डालिए, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी है, अन्यथा आपका कोई मतलब नहीं है, तो आपका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। अगर आप इन 6 स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से यदि आप फॉर्म भरते हैं और यदि आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नीचे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो है इन्होंने क्वालिफ़िकेशन की बात की है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है।
तो इन्होंने साफ-साफ वही लिखा है, लोकल बैंक ऑफ़िसर की जो है पोस्ट है एलबीओ की, और एज लिमिट 20 से जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पे दिया रहा है। और यहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन इन्होंने दे रखा है, ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था से आपने की हो, हालाँकि वो मान्य हो, और जो है वो उस तरह फर्जीवाड़ी ना हो। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन इन्होंने कैसे क्या रखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी एससी एसटी की जो कैंडिडेट उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, और जो बेंचमार्क हैं जो विकलांग हैं उनके लिए 10 साल का, और बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल का 5 ईयर का जो है वैकेंसी एज रिलैक्सेशन उन्होंने जो है 5 ईयर का 5 साल की छूट दे रखी है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है सैलरी की बात की है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी यदि आप ज्वाइन करते हैं। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे सैलरी भी मेंशन कर दी है। पे स्केल असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे यदि आप जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे बेसिक सैलरी आपकी जो है यहाँ पे दे रखी है इन्होंने जो है, देख लीजिए यहाँ पे 20,000 से 48,480 तक, और यहाँ पे दे रखा है 23,040 से, और यहाँ पे जो है 62,400, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो ये रहा साथियों, तीन कैटेगरी में इन्होंने सैलरी को डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं ठीक ठाक सैलरी है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो एक चीज़ और है, यहाँ पे जो आपका टेस्ट लेंगे, यानी आपके जो है सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, कितने नंबर के किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे जो है दे रखी है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसको। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से जो है क्वेश्चन 30 आएंगे और 60 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और मीडियम जो होगा परीक्षा का वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, और इसके लिए आपको जो है 60 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। इसके जो है 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के होंगे, और इसका जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में जो है इसकी जो है लैंग्वेज होगी, और इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद डाटा एनालिस्टिक इंटरप्रिटेशन आपको जो है 30 नंबर का आएगा, और ये 2 नंबर यानी 60 नंबर, 30 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का ये पेपर, ये क्वेश्चन एक यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और यहाँ पे इसकी जो भाषा होगी वो इंग्लिश और हिंदी होगी, और यहाँ पे जो है 26 और 60 मिनट दिए जाएंगे इसके लिए आपको। और यहाँ पे लास्ट में जो है इंग्लिश लैंग्वेज होगी, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, टोटल इंग्लिश लैंग्वेज होगी, और 30 मिनट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है 100 टोटल जो आपके बनेंगे, तो 140 क्वेश्चन होंगे टोटल यहाँ पे, और जो है नंबर आपके 200 होंगे, 200 नंबर का, और समय आपको जो है 3 घंटे दिया जाएगा। तो ये बात याद रखिए, यानी जो है 140 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 200 नंबर का होगा, और समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। बहुत समय है आपके पास, 3 घंटे बहुत समय होता है 140 क्वेश्चन करने के लिए। यदि आपने जो है ढंग से और विधिवत तैयारी की है तो पेपर ज़रूर आप निकाल ले जाएंगे। तो ये बात आप जो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है लास्ट में इसका जो है फीस यानी अप्लाई चार्ज क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पे दे रखी है। देख लीजिए यहाँ पे, यदि आप SC ST और PWD यानी विकलांग हैं तो आपको जो है 175 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें GST भी ऐड है। और यदि आप जनरल और OBC और EWS से हैं तो आपको जो है 850 रुपये पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन। और जो सर्विस चार्ज वो भराने का लेगा, साइबर कैफ़े या जन सेवा केंद्र पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, यदि आपके चार्ज वो लेगा तो 100 रुपये उसका रख लीजिए। तो टोटल आप जो है देख सकते हैं, यदि आप जनरल और OBC और EWS से आते हैं तो आपको जो है 850 रुपये पे करने पड़ेंगे। और यदि आप SC ST और विकलांग हैं तो आपको जो है 175 रुपये आपको जो है ऑनलाइन चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये रहा साथियों जानकारी मैंने आपको जो है बताने की। इसमें साथियों मेरा काम ये है कि आपको मैं वही चीज़ बताऊँ जो आपके लिए ज़रूरी है। बाकी इसमें जो है 20 पेज का नोटिफ़िकेशन है, आप पढ़ना चाहें तो आराम से आप जो है मोबाइल पे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बताई है, और बाकी फ़ालतू की जो है चीज़ें बताना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता, वीडियो खामख़ा लंबी करना। और आपको जो है आपका समय बहुत कीमती है, और जो है मैं किसी प्रकार से आपका जो है समय जो है नाजायज़ नहीं जाना चाहता हूँ, नाजायज़ खर्च नहीं कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप पॉइंट टू पॉइंट आप देखें, ताकि आपको अच्छे से जो है बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ, और आप जो है वीडियो से आप देखकर आपको जो है केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें समझ में आ जाएँ। उसमें फ़ालतू का मैं ज्ञान नहीं देता, जो भी है मैं टोटल वही बता देता हूँ। तो अगर वीडियो आई हो, मैंने तो कोशिश की है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी तरह की मैं नई-नई नौकरी से रिलेटेड या नई-नई वेबसाइट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।